हेलो दोस्तों, इंग्लिश विद रवि कुमार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं रवि कुमार आज एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्लोज स्टेट। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि एक क्लोज स्टेट सिंपल सा छपा हुआ है और इसे आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि क्लोज स्टेट सर सॉल्व नहीं हो पाता, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाए, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं एक क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का, चलिए इसके साथ रूबरू होते हैं। दो चार आंखें होते हैं ना, मिलते हैं इसके साथ एक नए तरीके के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व होता है। इस साइड जो होगी चीज़ें वो रफ की जाएगी। आप चीज़ों को नोट करने के लिए एक कॉपी या कलम अपने पास रखेंगे, कॉपी रखेंगे और कलम रखेंगे अपने पास, और चीज़ों को समझते चलेंगे कि कौन कौन सी ग्रामर की बातें जो इसमें अप्लाई की गई है, कौन कौन से वर्ड्स हैं, किसका अप्लाई होना कहाँ जरूरी है, इन सब बातों को हम एक एक करके समझते चलेंगे। परंतु इससे पहले कि सर क्लोज टेस्ट बनता नहीं, किया जाए, तो क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपना रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छा करना होता है। जब तक हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छा नहीं करते हमारा क्लोज टेस्ट सॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन का अच्छा होना जरूरी होता है। दूसरी बात, वोकैब। लोग बोलते हैं वोकैब के बिना क्लोज टेस्ट नहीं बन सकता, ठीक है, और वो बिल्कुल 100% सही बोलते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास वोकैब नहीं होगा, वोकैब की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वोकैब का मीनिंग पता नहीं होगा, 90% क्लोज टेस्ट नहीं बन पाएंगे। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपके पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छा है, आप ग्रामर का थोड़ा बहुत बेस जानते हैं, तो कुछ कंडीशंस ऐसा बनता है जिसमें आप क्लोज टेस्ट को इजिली, है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड्स को कि कौन सा वर्ड कहाँ पर सेटअप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अगर वो ग्रामेटिकल वर्ड है तो, अदरवाइज आपको ग्रामेटिकल पता नहीं है, ठीक है, अगर वो ग्रामेटिकल रिलेटेड नहीं है तो आप उसका मतलब जाने और क्लोज टेस्ट को कंप्लीट करें। इसके लिए आपको वोकैब रटना पड़ेगा, ठीक है, वोकैब को कंप्लीट करें, रिवीजन ले, रेगुलर रिवीजन ले और वोकैब को ठीक करें, क्योंकि इंग्लिश का बेस ही वोकैब है। आप ग्रामर, ठीक है, ग्रामर एक बेस साइड हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए वोकैब बहुत ज़रूरी होता है। तो वोकैब का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ समय न व्यतीत करते हुए मैं यह बताना चाहूँगा कि पिछले 2 क्लास में मैंने डिस्कस किया, पिछले 3 क्लास में, 2 क्लास में नहीं, मैंने 3 क्लास में डिस्कस किया। पहले क्लास में डिस्कस किया इंग्लिश के बारे में बेसिक नॉलेज, वो साइड कर दीजिए। फिर मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद मैंने डिस्कस किया वर्ब क्या होता है, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने क्लोज टेस्ट, और देखेंगे कि इस क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार फटाफट पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लें। जैसा कि लिखा है, लास्ट वीकेंड आई ब्लैंक टू द बीच विथ माई पेरेंट्स, देयर वर मेनी वेंडर्स ऑन द बीच, आई कुड सी अ फ्यू चिल्ड्रेन मेकिंग अ ब्लैंक कैसल। कैसल का मतलब समझ सकते हैं आप, कैसल जो घर बनाया जाता है ना, जो घर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैसल। मिट्टी का हो या फिर सैंड का हो या फिर समथिंग एल्स का हो, दैट इज कॉल्ड कैसल। द वेब डिस्ट्रॉयड इट, वेब ने उसे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। द किड्स वर सैड, ये किड्स का यूज किया गया चिल्ड्रन के जगह पर। द किड्स वर सैड, वो बच्चे क्या हो गए, उदास हो गए, ठीक है। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए। ब्लैंक द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण क्या हुआ, ब्लैंक डिसाइडेड टू मेक अ न्यू वन, उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, कि एक नया बनाया जाए। क्या नया बनाया जाए, तो न्यू वन का मतलब नया वाला बनाया जाए, ठीक है, नया वाला बनाया जाए मतलब कैसल, ठीक है। फर्दर अवे, आगे, फ्रॉम द वाटर, पानी से थोड़ी सी दूरी पर। फॉर अवे इन द सी, वहीं पर थोड़ी सी दूरी पर, है ना, सी से। आई कैन सी अ शिप, मैं देख सकता था, क्या, एक शिप देख सकता था। अ सूथसेयर केम टू मी, एक सूथसेयर मेरे पास आया। सूथसेयर दैट मीन्स जो भविष्यवाणी करता है, ठीक है, आपके हाथों को पढ़ता हो, देखता हो और भविष्यवाणी करता हो, दैट इज कॉल्ड सूथसेयर। केम टू मी सेइंग दैट, कहते हुए कि इट वाज अ बैड डे, यह एक बुरा दिन है, फॉर हर, उसके लिए। एंड स्टार्टेड ब्लैंक, और शुरू कर दिया कुछ करना। क्या करना शुरू किया अभी पता नहीं, आगे जब ऑप्शन देखेंगे पता चलेगा। माई पाम, कुछ हाथों को करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहला से शुरू करते हैं, लास्ट वीकेंड। लास्ट वीकेंड को अगर समझने की कोशिश करें तो कुछ पॉइंट्स को समझिएगा ध्यान से। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट आ जाए, पास्ट आ जाए, अगो आ जाए, बिफोर आ जाए,
यस्टरडे आ जाए, ठीक है, यस्टरडे आ जाए। अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंसेस में आ रहे हैं तो समझिएगा इन वर्ड्स के साथ अगर कोई टेंस होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। एक बात बताएं, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको लास्ट वीकेंड आई मिल गया। अब मुझे चाहिए V2। V2 के रेट में देखिए गो हो नहीं सकता, V1 है, वेंट V2, यानी कि V2 के रूप में मुझे मिल गया वेंट, ठीक है। तो लास्ट पास अगो बिफोर यस्टरडे के साथ हम वेंट लगा लिए, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो गया वेंट। और पूरा का पूरा अगर पैसेज पढ़ने की भी कोशिश करें तो पूरा का पूरा पैसेज ही पास्ट में दिया हुआ है। तो पैसेज जैसे ही पास्ट में पूरा दिया हुआ है तो सारे के सारे वर्ड्स क्या होने चाहिए? पास्ट में होने चाहिए। तो गो होगा नहीं, गॉन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर गॉन को चाहिए विथर, हैज, हैव, हैड चाहिए। मैंने फर्स्ट वर्ब के क्लास में आपको बताया था कि अगर विथर आया तो उसके साथ हैज, हैव, हैड का आना जरूरी है अगर वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, गोइंग हो नहीं सकेगा क्योंकि गोइंग के लिए बी वर्ब का होना जरूरी है। तो पहला ब्लैंक मुझे मिला वेंट के रूप में। सेकेंड वन, लास्ट वीकेंड आई वेंट, मैं गया टू द बीच विथ माई पेरेंट्स, किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। देयर वर मेनी वेंडर्स, बहुत सारे वेंडर्स थे ऑन द बीच, कहां पर थे? बीच पर बहुत सारे वेंडर्स थे। आई कुड सी अ फ्यू चिल्ड्रन, मैं देख सकता था कुछ बच्चों को, मैं कुछ बच्चों को देख सकता था। मेकिंग अ ब्लैंक कैसल, अब बोलिए सी की ब्लैंक कैसल। आगे बढ़ते हैं। द वेब डिस्ट्रॉयड इट, चलिए ठीक है। द काइंड्स, अभी पता नहीं चला, यहाँ पर सैंड भी हो सकता है, मड भी हो सकता है, एयर भी, वाटर भी, छोड़ देते हैं, छोड़िए हटाइए, समझ आगे देखते हैं। द किड्स वर सैड फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए उदास हो गए। ब्लैंक द नेक्स्ट मोमेंट ब्लैंक डिसाइडेड टू मेक अ न्यू वन फर्दर अवे फ्रॉम द वाटर, फॉर अवे इन द सी, बात हो गई सी की। सी का मतलब आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो सी का मतलब जो भी है आप समझ सकते हैं। और सी के अकॉर्डिंग वहां मड होगा नहीं, एयर का बनेगा नहीं, वाटर का बनेगा नहीं, यानी कैसल किसका बनेगा? एक ही बन सकता है आपके पास, सैंड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर, सैंड कैसल होना चाहिए, यानी दो में आपका आ गया सैंड। तीसरा, द वेब डिस्ट्रॉयड इट, वेब ने क्या किया? इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। द किड्स वर सैड, बच्चे क्या हो गए? उदास हो गए। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। द नेक्स्ट मोमेंट ब्लैंक डिसाइडेड टू मेक अ न्यू वन, देखिए अगले ही क्षण नेक्स्ट वाला बनाने की कोशिश की गई है। एक बार खत्म हुआ और फिर एक बार चालू हुआ, दैट मीन्स एक खत्म सैड और दूसरे ही क्षण चालू, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, विरोध दिखाता है। और जब हम कॉन्ट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब मैं कॉन्ट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करता हूं तो कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए, ध्यान से समझिएगा, कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए बट का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल अगर लेना चाहूं तो, वह अमीर है परंतु कंजूस है, यहां बट लगेगा। वह तेज दौड़ता है परंतु जीतता नहीं, यहां भी बट लगेगा। वह गरीब है परंतु ईमानदार है, तो एक गरीब होना, एक ईमानदार होना एक दूसरे के विरोधाभास को दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। और जब ये सब बातें कॉन्ट्रैक्शन को दिखाती है तो कॉन्ट्रैक्शन को दिखाने के लिए हम सिर्फ एक ही वर्ड का यूज करते हैं, वो है बट। जब भी कॉन्ट्रैक्शन दिखाना हो आप बट का प्रयोग करें। जैसे कि वो बहुत मेहनत करता है परंतु फर्स्ट नहीं आता, तो उसका मेहनत करने के अकॉर्डिंग उसे फर्स्ट आना चाहिए लेकिन वो फर्स्ट नहीं आ पा रहा। दैट मीन्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन दिखाया जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन दो सेंटेंसेस के बीच जब दिखाया जाएगा तो आप बट का प्रयोग करेंगे। और शायद किड्स वर सैड फॉर अ मोमेंट, यहाँ पर होना चाहिए था आपका बट। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बट का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट मोमेंट ब्लैंक डिसाइडेड टू मेक अ न्यू वन, किन्होंने डिसाइड किया होगा? तो कौन पहले बना कौन रहे थे? तो मेरे उम्मीद से आपको ये पता है कि सर यहाँ बनाने का काम जो है चिल्ड्रन कर रहे हैं। चिल्ड्रन बच्चों थर्ड पर्सन है मेरे दोस्तों, और जब चिल्ड्रन थर्ड पर्सन है तो आपको पता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए हम कुछ और नहीं लगा सकते, दे लगाना होगा, ठीक है।
थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए दे लगाना होगा। नेक्स्ट वन, यू हैव, ठीक है, दे डिसाइडेड टू मेक अ न्यू वन, उन्होंने डिसाइड किया नया वाला बनाने का। न्यू वन का मतलब होता है वाला, ठीक है, वन का मतलब वाला अगर किसी के साथ लग जाए वाला का सेंस में ये आ सकता है, जैसे कॉर्नर वन कोने वाला, फ्रंट वन सामने वाला, अपर वन ऊपर वाला, डाउन वन लोअर वन नीचे वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वन का मतलब वाला होता है, ठीक है। तो न्यू वन नए वालों को, फर्दर अवे फ्रॉम द वाटर, दूर कहीं पानी से दूर, फार अवे इन द सी, आई कुड सी अ शिप, मैं देख सकता था एक शिप को, अ सूथ शेयर मतलब भविष्यवाणी करने वाला, ठीक है, जिसे बोलते हैं सूथ शेयर बोला था। अ सूथ शेयर केम टू मी, केम मेरे पास आया, एक सूथ शेयर मेरे पास आया, सेइंग दैट कहते हुए कि इट वाज अ बैड डे फॉर हर, कि ये एक बुरा दिन है उसके लिए, ठीक है, कोई है उसके लिए क्या है, एक बुरा दिन है। एंड स्टार्टेड और शुरू किया, ब्लैंक माई पाम, अब देखिए क्या शुरू किया होगा, खाना शुरू किया होगा। भविष्यवाणी करने वाला क्या कर सकता है, खा सकता है, पर नहीं सर, खा नहीं सकता। भविष्यवाणी वाला क्या करेगा, पीटेगा, नहीं पीटेगा। चलिए ये खत्म हुआ। नफरत करेगा, नहीं सर नहीं करेगा। तो पाम को क्या करेगा, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है सर यहाँ पर, पाम को वो पढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे क्लोज टेस्ट के जो आज आपके सामने आए। इसी प्रकार अब मैं कुछ और क्लोज टेस्ट लेकर आऊंगा, पर डे कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। ग्रामर का सेक्शन आपका चलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे कि छोटे से इजी से क्लोज टेस्ट से शुरू किया हूं, धीरे धीरे आपको उस लेवल पर ले जाऊं जिस लेवल पर बैंकिंग क्लर्क या बैंक पीओ का क्लोज टेस्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाने के लिए आपको पर डे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप डेली का न्यूज़पेपर पाना चाहते हैं तो जुड़ जाएं इंग्लिश विथ रवि कुमार के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। आपको पेपर्स मिल जाएंगे, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, एक दो पेपर आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे। तो आप पर डे उसे पढ़ें, अंडरस्टूड करें, चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को समझें, और समझने के बाद है ना आप कंप्रीहेंशन को देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कंप्रीहेंशन इम्प्रूव होता जा रहा है। तो इसी के साथ आज के लिए विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। आप अगर वीडियो पसंद आया हो, डिस्कशन पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और पसंद ना आया हो तो अनलाइक जरूर करें, लाइक करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनलाइक जरूर करें। अगर पसंद आए अपने सजेशंस को जरूर दें कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो सजेशंस जरूर डालें यहाँ पर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।